से नहीं आया। शंकर भगवान को सोना नहीं चढ़ता, चांदी नहीं चढ़ती, हीरा नहीं चढ़ता, प्रसाद नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को ढेर सारी तुम्हारी संपदा नहीं चढ़ती। शंकर भगवान को ना तो कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं कह सकता कि शंकर भगवान को सोना देना, भगवान शंकर को चांदी देना, भगवान शंकर को हीरा देना, पन्ना देना, स्वर्ण देना, चांदी देना, ये देना। शंकर भगवान को ये कुछ नहीं चढ़ता। शंकर भगवान को यहां तक शास्त्र कहता है कि तुम्हारा प्रसाद तक तुम तुम्हारे पास रखो, शिव जी को तो वो भी नहीं चाहिए, शिव को तो वो भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे बहुत सारे ठाट की। शंकर कहते हैं अगर कोई मुझे प्रसाद देगा तो कहकर बताएगा कि मैंने भोलेनाथ जी को इतने का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को 56 भोग लगाया, मैंने भगवान शंकर को 36 तरह का भोग लगाया, मैंने शंकर भगवान को रबड़ी खिलाई कि गुलाब जामुन खिलाई कि पेड़ा खिलाया। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार ना प्रकट हो जाए। और जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने अगर 5 बार 6 बार 4 बार भी अगर शिव पुराण की कथा सुन ली हो ना, तो किसी से मत कहना कि मैंने 4 बार सुन ली। तुम तो ये कहना कि मेरे भोले बाबा की कुछ कृपा हो गई होगी तो 4 बार मेरे बाबा ने दर्शन दे दिया, ये कृपा है। अहंकार दूर सन। एक पत्र है, हाथ की अंगूठी के नग बदल बदल कर देख लिए हों तो भी तुम जगत में नगीना नहीं बन पाए हो, तो एक बार अपने हाथ में पानी का लोटा उठाकर शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे सारे ग्रह सुधर जाएंगे और तुम नगीना बन ही जाओ। एक बार बहुत कुछ कर कर देख लिया, सारी दुनिया के धक्के खाकर देख लिया, सब दूर भटक कर देख लिया, तो एक बार मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी के पास जाकर देखो। आ जाओ एक बार मेरे शिव के पास आ जाओ, अभी कर दी। बधाई करो घर की, पर साथ में करो अपने मन की। अपने भीतर से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब निकाल दो। घर के दरवाजे पर लिख दो, क्या? जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई पूछे क्यों? 6 महीना लिख कर देखिए, 6 महीना घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख कर देखो, चिपका कर देखो, लगा कर देखो। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो, केवल मुख का दर्शन, तो हमारे भीतर कितना भी कोई अटकलें आ रही हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई तकलीफें आ रही हो, या कोई दुख आ रहा हो, बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो वो दुख भी दूर हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम दरवाजा खोलेगा कोई व्यक्ति, दरवाजा बजाएगा, तुम्हारा दरवाजा बजाएगा तो दरवाजे पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, और उसने अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पढ़ा, तुमने दरवाजा खोला, तो उसके मुख का मात्र दर्शन करोगे तो भी सफलता प्राप्त हो जाए। सहजता है, बहुत भटक लिए, अब नहीं भटकना, राम जैसी भक्ति रखो। नंदी ने कहा कि मैं शंकर भगवान को अपने पीठ पर उठाता हूँ, शक्ति को मैं अपनी पीठ पर उठाता हूँ। तो मुझे जानते हो, हनुमान जी और नंदी में दोनों में बात हो रही थी, दोनों अपने अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी विद्वत्ता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी प्रबलता का बखान कर रहे थे, दोनों। शंकर भगवान को ठीक नहीं लगा, शिव को अहंकार प्रिय नहीं,
शंकर भगवान अहंकार से दूर, शिव जी अभिमान से दूर। शंकर भगवान को अभिमान प्रिय नहीं लगा। शिव जी ने मन में सोच लिया, पार्वती जी देख रही थी, शंकर भगवान ने कहा पार्वती तो चिंता मत कर, तू क्यों चिंता करती है, मैं अभी इनका अभिमान तोड़ देता हूं। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रख कर गए और बुजुर्ग का रूप रखकर शंकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी के पास पहुंचकर थोड़ी दूर पर बैठ गए। बैठने के बाद शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे, उनके तन पर मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही थी, भयंकर सा रूप रख लिया था, एकदम उघड़ सा मक्खियां भिनक रही। हनुमान जी ने देखा कि कोई बुजुर्ग बैठा है और पूरे शरीर पर मक्खियां भिनक रही, गंदगी गंदगी हो रही है और बैठा बैठा जप रहा है राम 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 जप रहा है। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने उसको कहा, ए कितना गंदा हो रहा है, जा स्नान कर करा, पहले तन को धो फिर भगवान राम का नाम लेना, चल जा यहां से। अब वो तो उठा ही नहीं, क्योंकि शंकर क्यों उठे, शंकर जी तो लगे राम 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 राम। इतने में हनुमान जी ने फिर कहा, तुझे मालूम नहीं है राम राम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मुझे आना पड़ता है, पहले राम का दूत आता है हनुमान, उसके बाद राम आते हैं, चल उठ जाकर स्नान कर फिर राम का नाम ले, शरीर को धो फिर राम का नाम ले। उठाई। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया और हनुमान जी ने थोड़े से अहमता के शब्द कहे, अगर नहीं उठेगा तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा और तालाब में स्नान कराकर बिठा दूंगा। शंकर भगवान इतने में तो शंकर जी तो बूढ़े के रूप में थे, उन्होंने कहा मुझे मत उठा, मेरा ये डंडा पड़ा है ना, मेरी लकुटिया मेरी डंडी पड़ी है, डंडा पड़ा है, इसको उठाकर मुझे दे दे, मैं पकड़ के नहाने चले जाऊंगा। हनुमान जी बोले तुझसे तेरा डंडा नहीं उठ रहा। शंकर जी बोले तो तू उठा दे, तू उठा। जब कोई शिव महापुराण की कथा लेने के लिए सीहोर आता है ना, तो समिति के लोग उनसे कहते हैं देखो भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत आएगा, व्यवस्था आपको 4 गुना करना पड़ेगी, पंडाल टेंट 4 गुना लगाना पड़ेंगे, भोजन व्यवस्था 4 गुना करना पड़ेगी। एक एक चीजें बता दी जाती है और समिति के लोग जब आते हैं और कहते हैं अरे गुरुजी हमने इतनी कथा कराई है, इनकी कराई है, ऐसी कथा कराएंगे देखते रह जाओगे, दिख रहा है। शिव महापुराण की कथा कथी अपने अहंकार को छोड़कर आई है, अपनी अभिमत्ता को घर छोड़कर आई है। शंकर को अभिमत्ता पसंद नहीं है, शिव को केवल भगवान की अविरल भक्ति पसंद है, उसके सिवा कुछ पसंद नहीं है, तुम्हारी अविरलता भक्ति। और वास्तवता है, मैं यहाँ के प्रशासन को फिर धन्यवाद दूंगा, ये कथा आप लोगों के बल पर हो रही है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम सबको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि, ये कथा आपका बल है। पुल के नीचे से लेकर वह पुल के नीचे तक में चारों तरफ धूप में तपते हुए मेरे पुलिस के जवान, ट्रैफिक में मेडिकल की टीम, कहीं कोई लगा हुआ है, साधुता है, साधुता। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के श्रोता भाई बहनों को, धन्य आपकी भक्ति जो आप धूप में, हम तो 2-1 बजे कथा करने के लिए आए हैं, तुम सुबह 8 बजे से 1 जैसे ऐसी धूप में पड़े हुए हो, बैठे हुए हो और कथा सुन रहे हो। धन्यवाद, मेरा दंडवत है आप फिरोजाबाद वालों को, धन्यवाद। और आज गर्व से कहता हूं ये फिरोजाबाद वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक नारी के अखंड सौभाग्य का वर देता है।
आज गर्व से कहता हूं ये वो फिरोजाबाद है जो अखंड सौभाग्य का वर देता है। फिरोजाबाद के इस पवित्र माटी से मेरी जीजियों के हाथ की चूड़ियां जाती हैं और उनका अखंड सौभाग्य होता है, अखंड सौभाग्य होता है। ये वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक कांच की चूड़ी बनाने वाला, एक एक व्यापारी, कांच की चूड़ी बेचने वाला, एक एक बच्चा, कांच की चूड़ी बनाने वाली एक एक कंपनी, कांच की चूड़ी में कलर करने वाला एक एक मजदूर, कांच की चूड़ी को एक एक कारीगरी करने वाला एक एक मजदूर जब चूड़ी बनाता है तो बनाते समय परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा जिसके हाथ में जाए उसका अखंड सौभाग्य हो जाए। ये फिरोजाबाद है, ये वो फिरोजाबाद है। इस फिरोजाबाद को समझना कोई साधारण नहीं है जहां से सौभाग्य की कामना करी जाती है, सौभाग्य की कामना। आज भी सुहाग पिटारी में प्लास्टिक की चूड़ियां नहीं दी जाती, आज भी कांच की चूड़ियों का प्रमाण यह फिरोजाबाद देता है। आज भी प्रथम से दूर हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। जिस दिन अभिमान तुम्हारे भीतर होगा तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। अभिमत्ता को छोड़ो और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो। अपने भीतर शिव भक्ति को बिठाइए। शंकर अपने दिल में धड़कना चाहिए, अपने हृदय में, अपनी चित्त वृत्ति में। शिव शिव है, उसको पहचानना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन।